नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का ग्रुप स्टेटस का आखिरी और 70वां मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के ग्रुप स्टेटस के अंतिम और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फॉफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, जी हां, उसके सामने हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस बेहतरीन फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने इस करो या मरो वाले महामुकाबले में आपको बता दें कि अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाई। विराट कोहली और फॉफ डू प्लेसिस की ये जोड़ी इस मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए गजब की बल्लेबाजी कर रही थी और फिर पारी का चौथा ओवर डालने आए मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने 4 शानदार चौके लगा दी। तो वहीं विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे और उसके अगले ही ओवर में यश दयाल को भी विराट कोहली ने 3 गजब के चौके लगाकर गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली। विराट कोहली और कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने मिलकर लगभग पारी के 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए नूर अहमद ने सेट हो चुके कप्तान फॉफ डू प्लेसिस को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि कप्तान फॉफ डू प्लेसिस 19 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान फॉफ डू प्लेसिस के आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही एक शानदार छक्का और एक चौका लगा दी। लेकिन दोस्तों फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए राशिद खान ने ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल 5 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर पर विराट कोहली पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से अब उनके 2 साथी खिलाड़ियों का विकेट गुजरात के स्पिन गेंदबाज ने निकाल लिया था, जिस वजह से अब बेंगलुरु की टीम दबाव में थी। लेकिन अब विराट कोहली के बाद महिपाल लोमरोर विराट कोहली का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन महिपाल लोमरोर को भी पारी का 10वां ओवर डालने आए नूर अहमद ने रिद्धिमान साहा के हाथों स्टंप आउट करा दिया। महिपाल लोमरोर 3 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी दबाव में थी। दूसरे छोर से विराट कोहली अपने साथी खिलाड़ियों से, जी हां, उनके खराब प्रदर्शन से बहुत ही निराश दिख रहे थे। देखते ही देखते बेंगलुरु के टॉप के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, लेकिन अब माइकल ब्रेसवेल विराट कोहली का साथ देने मैदान में उतरे और फिर विराट कोहली और माइकल ब्रेसवेल ने बेंगलुरु की डगमगाई पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली अकेले ही बेंगलुरु की टीम की तरफ से गुजरात की गेंदबाजी से लड़ रहे थे, लेकिन अब माइकल ब्रेसवेल ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन रही थी। विराट कोहली और माइकल ब्रेसवेल ने अब कहीं न कहीं बेंगलुरु के इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर माइकल ब्रेसवेल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। माइकल ब्रेसवेल 16 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक को भी यश दयाल ने रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दिया। दिनेश कार्तिक बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब बेंगलुरु की टीम के आधे खिलाड़ियों को गुजरात की गेंदबाजी ने आउट करके बेंगलुरु के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। गुजरात की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। विकेट गिरने के बाद अनुज रावत बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन विराट कोहली रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गुजराती गेंदबाज विराट कोहली को रोकने में पूरी तरह नाकामयाब हो चुके थे। अब धीरे धीरे विराट कोहली अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे और फिर विराट कोहली ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और लगातार अपना इस साल का दूसरा ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 61 गेंदों में 101 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के चलते अंत में बेंगलुरु की टीम ने 197 रन गुजरात की टीम के सामने स्कोर बोर्ड पर लगाए। जी हां, उसके बाद बेंगलुरु से मिले 198 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक
विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन गुजरात की इन उम्मीदों को बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने रिद्धिमान साहा को वेन पॉर्नेल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा 14 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो। रिद्धिमान साहा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से विजय शंकर को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर यहां से बेहतरीन फॉर्म में चल रही शुभमन गिल और विजय शंकर ने गुजरात की पारी को संभाला और बेंगलुरु की गेंदबाजी के आगे एक शानदार साझेदारी खड़ी कर दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि खास करके शुभमन गिल इस मुकाबले में गुजरात की टीम के लिए फिर एक बार एक शानदार पारी खेल रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। विराट कोहली और बेंगलुरु के हर एक गेंदबाज के ऊपर अब दबाव साफ तौर पर दिख रहा था। शुभमन गिल अपने बल्ले से आसानी से छक्के चौके लगा रहे थे और इसी के साथ शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु का कोई भी गेंदबाज गुजरात की इस बेहतरीन चल रही साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। शुभमन गिल तो आसानी से बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। कप्तान फॉफ डू प्लेसिस अपनी गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन ये साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और फिर इसी बीच इन दोनों ने अपनी शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। बेंगलुरु की टीम से धीरे धीरे ये मुकाबला निकल रहा था और फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए विजय शंकर वैशाख। इस ओवर में विजय शंकर ने 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जी हाँ, विजय कुमार वैशाख ने विजय शंकर को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विजय शंकर 35 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हो। जी हाँ, तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए दासुन शनाका को भी हर्षल पटेल ने प्रभु देसाई के हाथों कैच आउट करा के इस मुकाबले को फिर एक बार बेंगलुरु की तरफ मोड़ दी। दासुन शनाका बिना खाता खोले ही चलते बने। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। इस करो या मरो वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की गेंदबाजी भी हार नहीं मान रही थी, लेकिन अब सेट हो चुके शुभमन गिल का साथ देने डेविड मिलर बल्लेबाजी करने मैदान में आए और डेविड मिलर ने अपनी पारी का आगाज एक शानदार चौके से किया। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर गुजरात को जीत के लिए 43 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस पारी का 17वां ओवर डालने आए विजय शंकर। जी हाँ, विजय कुमार वैशाख की इस ओवर में डेविड मिलर और शुभमन गिल ने मिलकर केवल 9 ही रन बना पाए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवर में गुजरात को जीत के लिए 34 रन चाहिए और फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की। इस ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार छक्का लगा दिया, लेकिन इसी ओवर की 4थी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने डेविड मिलर को प्रभु देसाई के हाथों कैच आउट करा दिया। डेविड मिलर 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर में गुजरात को 15 रन मिले। अब शुभमन गिल अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी आखिरी 2 ओवर में गुजरात को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे। डेविड मिलर के आउट हो जाने के बाद राहुल तेवतिया शुभमन गिल का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन शुभमन गिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विराट कोहली के इस बेंगलोर की टीम को शुभमन गिल ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पारी का 19वां ओवर डालने 19वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए हर्षल पटेल के इस ओवर में शुभमन गिल ने एक गजब का छक्का लगा दिया था। दोस्तों, इस मुकाबले को बेंगलुरु को किसी भी हाल में जीतना था, क्योंकि इसी मुकाबले पर बेंगलुरु का प्ले ऑफ का सपना टिका हुआ था और उसी सपने की शुभमन गिल ने धज्जियां उड़ा रहे थे। जी हाँ, आपको बता देंगे और फिर इस 19वें ओवर में गुजरात की टीम को 11 रन मिले, जिस वजह से आखिरी 6 गेंदों में अब गुजरात को 8 रन चाहिए थे। जी हाँ, गेंद और बेंगलुरु की पूरी किस्मत अब वेन पॉर्नेल के हाथ में थी और फिर दबाव में गेंदबाजी डाल रहे वेन पॉर्नेल ने पहली ही गेंद 9 बॉल डाल दी, जिस वजह से गुजरात को अब 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली भी गेंद वेन पॉर्नेल ने व्हाइट बॉल डाल दी, जिस वजह से अब गुजरात को जीत के लिए 6 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। तो वहीं शुभमन गिल को शतक के लिए 2 रन चाहिए थे और शुभमन गिल, जी हाँ, शुभमन गिल ने वेन पॉर्नेल की अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना एक के बाद एक दूसरा शतक पूरा कर लिया। तो वहीं दोस्तों, इसी के साथ इस मुकाबले को 6 विकेट से जीतकर गुजरात ने बेंगलुरु की प्लेऑफ में जाने के सपने को ध्वस्त कर दिया। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की इस जीत के साथ मुंबई की टीम चौथी टीम बन गई है जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो गई है। लेकिन दोस्तों, गुजरात की टीम की इस जीत में शुभमन गिल के शतक ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इस नौजवान बल्लेबाज ने एक के बाद एक दूसरा शतक लगाकर विराट कोहली तक को हैरान कर दिया। शुभमन गिल ने, जी हाँ, शुभमन गिल ने इस मुकाबले में केवल 52 गेंदों में 104 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली और इसी के चलते बेंगलोर की टीम इस मुकाबले में हार गई। तो दोस्तों, आप शुभमन गिल के इस विस्फोटक और अद्भुत शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।